की जांच होनी चाहिए जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। वो कई बार कुछ चीज़ों को लेकर के अगर उनके मन में कोई शंका थी, अगर कोई परेशानी थी, अगर उनकी कोई ज़मीन को छीन रहा था या कोई कारण था, कम से कम सिटिंग जज जब इसकी जांच करेंगे तो वो सब सच्चाई बाहर आ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। दोस्तों, भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी प्रयागराज में अपने कमरे में झूलते हुए पाए गए। उनकी मौत कैसी हुई, ये राज गहराता जा रहा है। अखिलेश यादव भी आनन फानन में प्रयागराज पहुंच गए और मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की है। ये हत्या है या आत्महत्या, आज हम आपको पॉइंट टू पॉइंट पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। जिनको पूरी कहानी नहीं मालूम है वो 3 मिनट का पूरा वीडियो देखें, सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, 1 बजे महंत ने शिष्यों के साथ भोजन किया, फिर दोपहर 3:30 बजे तक वो रोज आराम करते थे। शाम 5 बजे तक महंत अपने कमरे से बाहर नहीं आए तो शिष्यों का माथा ठनका। दावा है कि चिंता होने पर दरवाजा तोड़ा गया। भीतर महंत का शव पंखे से झूल रहा था। इसी वक्त शाम करीब 5:20 पर एक शिष्य बबलू ने पुलिस को महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या करने की सूचना दी थी। बाघंबरी मठ तक पुलिस के पहुंचने से पहले ही महंत के शव को पंखे से उतारकर बिस्तर पर रखा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार महंत के विश्राम पर जाने से पहले किसी शिष्य ने उनको परेशान हालत में नहीं देखा था। पुलिस ने मठ का मेन गेट बंद कर तलाशी शुरू की। सबके पास से ही सुसाइड नोट बरामद हुआ। महंत नरेंद्र गिरी के शव के पास से मिले कथित सुसाइड नोट में योग गुरु स्वामी आनंद गिरी, लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को वजह बताया गया है। नोट में लिखी ज्यादातर बातें मठ, मंदिर और गद्दी के उत्तराधिकारी से जुड़ी हैं। अपने उत्तराधिकारी के रूप में महंत ने किसी बलवीर नाम के शिष्य का जिक्र किया है। चिट्ठी में लिखा है कि मैं सम्मान के बिना नहीं रह सकता, डिप्रेशन में हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ। आनंद गिरी के कारण मेरी बहुत बदनामी हुई, किस किस को सफाई दें। इससे अच्छा है कि दुनिया से चले जाएं। चंद शिष्यों को छोड़कर सभी ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरे शिष्यों का ध्यान रखिएगा। पुलिस लाश के पास से कई पन्नों को सुसाइड नोट मिलने की बात कह रही है, लेकिन ये पेज अभी भी उलझा है। सेवादारों का कहना है कि महंत 2 लाइन भी खुद से नहीं लिखते थे। जब भी उन्हें कुछ लिखवाना होता था तो किसी शिष्य को बुला लेते थे। ऐसे में 7-8 पन्नों का सुसाइड नोट उन्होंने कब और कैसे लिखा, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही है। महंत को लिखते हुए भी काफ़ी कम लोगों ने देखा है। कुछ सेवादारों ने कहा कि सुसाइड नोट की पूरी जांच होनी चाहिए। पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जांच कराने को कह रही है। दोस्तों, जिस नायलॉन की रस्सी पर उनका शव झूलता हुआ मिला, ये रस्सी महंत नरेंद्र गिरी ने अपने कपड़े सुखाने के लिए खुद मंगाई थी। इसकी भी जांच की जा रही है। लोग आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी से दुश्मनी की बातें कह रहे हैं, तो आनंद गिरी कौन है और नरेंद्र गिरी से इनका क्या रिश्ता है, वो भी जल्दी जल्दी समझ लीजिए। महंत नरेंद्र गिरी के सबसे चहेते शिष्य हुआ करते थे आनंद गिरी। अगस्त 2000 से आनंद गिरी महंत के संरक्षण में थे। गुरु के पास रहकर मठ में मंदिर का काम संभालने लगे। 2014 में आनंद गिरी ने खुद को महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी बताना शुरू कर दिया। तब महंत ने खुद कहा कि उनके उत्तराधिकारी नहीं बल्कि शिष्य हैं। 2021 आया और विवाद चरम पर पहुंच गया। मई में निरंजनी अखाड़ा ने परिवार से संपर्क रखने और गुरु के खिलाफ साजिश के आरोप आनंद गिरी को निकाल दिया गया। महंत ने उन्हें बाघंबरी मठ और बड़े हनुमान मंदिर की व्यवस्था से भी दूर कर दिया। आनंद गिरी ने आरोप लगाया कि गुरु के भी परिवार से संबंध है। शिष्य का कहना था कि महंत ने अपने भाइयों, गनर और चहेते शिष्यों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति खरीदी है। 26 मई 2021 को गुरु और शिष्य की लखनऊ में मुलाकात हुई। आनंद गिरी ने बिना शर्त माफ़ी मांगी और महंत ने उन्हें मठ आने की अनुमति दे दी। आनंद गिरी ने ताज़ा घटनाक्रम के बाद कहा कि उनका महंत नरेंद्र गिरी से कोई विवाद नहीं था। आनंद गिरी ने कहा कि माफ़ी मांगने के बाद गुरु और उनके बीच के संबंध ठीक हो गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों की मठ की संपत्ति पर नज़र है, मुझे रास्ते से हटाने के लिए गुरु से विवाद करवाया गया था। दोस्तों, नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे शक की सुई केवल मठ और अकुल संपत्ति के इर्द गिर्द घूम रही है। दोस्तों, बाघंबरी मठ और निरंजनी अखाड़े की संपत्ति को लेकर पुराना विवाद है। सैकड़ों बीघा जमीन बेचने, सेवादारों उनके परिवार के नाम पर मकान खरीदने को लेकर बार बार आरोप लगे हैं। मठ के जरिए बड़े हनुमान मंदिर की देखरेख होती थी। कानूनी लड़ाई के बाद महंत नरेंद्र गिरी ने निरंजनी अखाड़े से मठ को अलग करवा लिया। इसके बाद वह मठ और बड़े हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर बन गए। मई में महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच जो विवाद हुआ, ताज़ा घटनाक्रम पर उसके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। मांडा और रायबरेली में निरंजनी अखाड़े की करोड़ों रुपए की भूमि बेचने पर भी विवाद हुआ। निरंजनी अखाड़े
के मठ में 2 महंत पहले भी संदिग्ध हालत में मृत पाए गए थे। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।